विशाल धरना आप लोग दे रहे हैं शिक्षा मित्रों को, तो इसका क्या उद्देश्य है? सरकार से क्या क्या मांगे हैं बताइए। मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिव कुमार शुक्ला आज ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले 22 वर्षों से अपनी पूरी जीवन को समर्पित करके बेसिक शिक्षा को सजाने संवारने का काम जिन शिक्षा मित्रों ने किया है, उनका समायोजन 2015 में शिक्षक पद पे हुआ था और वो समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया और ये कहा गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि यदि उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों के लिए रास्ता निकाल करके उन्हें पुनः समायोजित कर सकती है। उसके बाद से हमारा किसी भी प्रकार का कोई कल्याण नहीं हुआ। 25 जुलाई 2017 से अब तक हम लोग अनवरत संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए अब हमें फिर हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा मित्रों की बहुत विकट समस्याएं हैं। वर्तमान में शिक्षा मित्र अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, वर्तमान में शिक्षा मित्र अपने बच्चों की दवाई नहीं करा पा रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप की परवरिश नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारी समस्याएं बहुत लंबी हैं। मैं चाहता हूं, हमारा मांग पत्र है कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जिन्होंने 22 वर्ष आपको दिया है, उनकी योग्यता, उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाए। और सरकार की जो ये प्रतिबद्धताएं हैं कि टेट नहीं है, तो हमारे बीच में 60,000 लोग टेट हैं, हमारे बीच के साथी तमाम लोग टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आज तमाम लोग सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं। मुझे और अवसर प्रदान किया जाए और नियमावली में शिथिलता करते हुए शिक्षा मित्रों का पुनः सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किया जाए। सर, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से कोई आपकी बातचीत, आपके संगठन की किसी से बातचीत, पहले कोई ज्ञापन दिया गया आप द्वारा? मेरे द्वारा 25 दिसंबर 2022 को ब्लॉक स्तर से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। फिर हमने जिले से 2 जनवरी को पूरे प्रदेश के जनपदों से एक अच्छी खासी भीड़ में शिक्षा मित्र निकल करके और शांतिपूर्वक अपनी बात रख करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और बेसिक शिक्षा मंत्री को हमने अपनी मांग प्रेषित किया है। और फिर आज मैं 12 जनवरी में, ये मेरा पहले से घोषित कार्यक्रम था और आज इस कार्यक्रम को मैं कर रहा हूँ और इसके माध्यम से सरकार को मैं चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर वो दृष्टिगत रखें, संज्ञान लें और शिक्षा मित्रों के समस्याओं का निदान करें। और हमारे बीच से 8,000 शिक्षा मित्र नहीं रहे और 8,000 शिक्षा मित्रों के परिजनों की क्या स्थिति है, ये आप सब लोग परिवार से हैं, गांव से हैं, समाज से हैं, आप सबसे छुपा नहीं है। आज उनके बच्चे विद्यालय से वंचित हो गए हैं, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है और डेली मेरे भाई साहब डेली 2, 3, 4 शिक्षा मित्र हमारे इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में, आर्थिक तंगी के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने ज्ञापन दिया इसके पहले भी जी, तो क्या आश्वासन अभी आज तक मिला है? मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आदरणीय पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के जन्म जयंती कार्यक्रम पर मिला था और उन्होंने कहा था इस पर हम लोग बैठकर बात विचार करेंगे। बीच में वो दिल्ली चले गए थे, इसलिए विचार नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी से मैं मिला, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिला था, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी से मिला था, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी जी से मिला था। उन्होंने भी कहा था कि हम सब लोग अब आपके पक्ष में काम करेंगे, आपके समस्याओं का निदान करेंगे। माननीय मंत्री जी से तो मैंने कहा था कि आप डेट निश्चित कर दीजिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आतुर है आपका सम्मान समारोह करने के लिए और मंच से पटल पे आपकी बात रखेगा। तो मंत्री जी व्यस्त थे, लेकिन मैं इस रैली के माध्यम से आगाह करता हूं कि ये सरकार से समन्वय, मैं चाहता हूं कि समन्वय स्थापित हो और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान हो, क्योंकि अब हमारी समस्या बहुत बढ़ चुकी है। तो इस रैली का उद्देश्य क्या है? ये आंदोलन की तरफ बढ़ रही है रैली? ये रैली आंदोलन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी हमारे बीच में माननीय विधायिका आई थी श्रीमती जया कौशल जी और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया इस पूरी भीड़ के सामने कि मैं आपकी बात प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊंगी और माननीय कौशल किशोर जी ने टेलीफोनिक वार्ता हमसे किया था। ये विशाल रैली का अगर कोई आखिरी वो नहीं निकला तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग आप जानते ही हैं कि रैली आज हो रही है, अगर सार्थक वार्ता हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो अब यह शिक्षा मित्र जाग गया है और फिर से अपने संघर्ष की ओर बढ़ गया है। हम चाहेंगे कि सरकार से हम निरंतर वार्ता भी करते रहेंगे और समय समय पर हम अपने कार्यक्रम को भी करते रहेंगे और सरकार से समन्वय भी स्थापित करके अपने समस्याओं का निदान कराएंगे।